तो दोस्तों स्वागत है आपका 75 150 डेज हार्ड चैलेंज में, जिसे हमने पीवाईक्यू का रिसर्च का एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। डे 26 में आपका स्वागत है। और फाइनली आई हैव आल्सो रिकवर्ड बोथ फ्रॉम माय इलनेस, फ्रॉम माय सिकनेस एज वेल एज फ्रॉम माय टायर्डनेस, जो कि रिजल्ट के बाद, मेंस के सेकंड फेलियर के बाद आई थी थोड़ी बहुत। एंड नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर सीरीज डेली, राइट। डेली कंटिन्यू करने की कोशिश की जाएगी, हालांकि फिर अगेन 2-3 दिन के बीच में ब्रेक्स आना लाजमी है। आई थिंक 4 दिन की भी हो सकती है, क्योंकि आई हैव डिफरेंट एंगेजमेंट्स ऑल्सो बीच में। ठीक है, एंगेजमेंट मतलब शादी वाली नहीं, वो दूसरे वाले। सो अभी शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। ये हमारा इनिशिएटिव, जो नए लोग हैं, जो नए लर्नर है, उन्हें बता दें, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बैंक होता है, राइट। स्पेशली स्टैटिक को कवर करने का आपके पास बेहतरीन सोर्स, मैं नहीं कहूँगा, आपको कभी नहीं कहूँगा कि किसी कोचिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप महंगी महंगी टेस्ट सीरीज लगाओ, नहीं। उसके बजाय यूपीएससी के पीवाईक्यूज जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज, ट्रस्ट मी, यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है, राइट। कंटेंट को रिपीट करती है, भले ही लैंग्वेज डिफरेंट हो। तो देखिए, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी बना सकता है। कोई भी आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके का क्वेश्चन बनाने की वो सोचेगी नहीं। और ट्रिक देखो, ट्रिक यहाँ पे उसने क्या खेली हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीडीएस का ये क्वेश्चन है, राइट। अब इसके ऑप्शन पे हम रिसर्च करेंगे, जोनल काउंसिल के बारे में, इंटरस्टेट काउंसिल एटसेट्रा के बारे में, सब चीजें जानेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी जोनल काउंसिल इंक्लूड की जाती है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। हरियाणा, पंजाब, ऑप्शन पढ़िए, देखिए कितना ट्रिकी है। यहाँ जिसने भी राजस्थान को पढ़ा, लॉजिकली वो इसे हटा देगा। हटाना चाहिए, लॉजिकली हटाना चाहिए, समझ रहे हो। और जहां जहां यहाँ किसी ने उत्तर प्रदेश पढ़ा, वो थोड़ा मतलब समझ रहे हो, थोड़ा उसके दिमाग में एक हलचल चलेगी कि हाँ, उत्तर प्रदेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है तो नॉर्दर्न ही बेल्ट में। उत्तराखंड तो एब्सोल्युटली लोगों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन गुरु, यहाँ पे यूपीएससी चलवाता है अपनी ट्रिक। एक्चुअल में राजस्थान नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में है, बट उत्तराखंड और यूपी नहीं है, ये सेंट्रल जोनल काउंसिल में आते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिस इज द आंसर। इतने ट्रिकी ये इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से खेल के बनाए हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल आपका जो दिल्ली का कैपिटल रीजन है ना, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये आते हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। तो नॉर्थ में, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आपने कहीं ईस्ट में जाकर के यूपी बिहार को भी इसमें इंक्लूड मत कर देना नॉर्थ इंडिया के नाम पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए, अमेजिंग चीज इसमें ये है कि जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, इसमें आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, समझ रहे हो। कोई लिंक बना सकता है कि उत्तराखंड को छत्तीसगढ़ वाले इस एरिया में रखा जाएगा, राइट। तो इस तरीके की कम से कम ये एक ट्रिक बाजी जो चीज है, ठीक है, ये जो ट्रिकी चीज है, उसको आप एक बार कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आप इस तरीके के क्वेश्चंस में मात नहीं खाएंगे। तो आपका जो इसमें आंसर होगा, जहां जहां यूपी होगा उसे हटा दो, यूपी हटा दो। दिस इज हाउ एलिमिनेशन वर्क्स, यूपी हटा दो, बी शुड बी योर आंसर। नाउ जोनल काउंसिल के बारे में कुछ बातें जानेंगे। एक्चुअल में जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, याद रखना, दे आर स्टेट्यूटरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन में जोनल काउंसिल का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन है। कौन से आर्टिकल में, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि जो आर्टिकल आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उससे पहले वाला आर्टिकल वो किस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से डील करता है। वो किस चीज से डील कर रहा है, वो दोनों आर्टिकल्स, इंटरस्टेट काउंसिल वाला और उससे पहले वाला आर्टिकल, ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर्म्ड अंडर अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जो इसका, ठीक है, जो पार्ट 3 है, उसके अंडर आपका जोनल काउंसिल फॉर्म की जाती है। अब नाउ, जोनल काउंसिल, इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना कि जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, दैट इज होम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स इन इंडिया, ठीक है, ऑल द जोनल काउंसिल्स इन इंडिया। लेकिन जो सारी जोनल काउंसिल्स हैं, वो सारी जोनल काउंसिल्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर नहीं बनी है। एक ऐसी जोनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से एक जोनल काउंसिल बनी हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स एक्ट, समझ रहे हो।
और ये जो है इसमें आपके नॉर्थ ईस्टर्न ये स्टेट्स आपकी आती है, ठीक है। आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एटसेट्रा, ठीक है। ये जो है इनकी अलग से एक जोनल काउंसिल बनी हुई है इन 7 सिस्टर्स की, राइट। सो और उसके बाद इसमें इसमें 8 मेंबर्स एक्चुअली सिक्किम को किया गया है। 2002 में सिक्किम को इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। सो ये भी आपको याद रखना है, एक्शन फॉर एक्सक्लूजन ऑफ सिक्किम एज मेंबर ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल हैज बीन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। सो अब जो है इसमें आपके 8 मेंबर्स हैं। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है जोनल काउंसिल के बारे में और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। याद रखना है एक और बात, इंडिया में आज तक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंट उसे आज तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। हालांकि हर एक कमीशन ने, चाहे वो सरकारिया कमीशन हो, ठीक है, चाहे वो आपकी पुंछी कमीशन हो, सब ने रिकमेंड किया हुआ है कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए। अभी तक ये क्रिएट नहीं की गई है। और इंटर स्टेट काउंसिल की बड़े लंबे टाइम से 2012-13 के बाद से इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग्स भी नहीं हुई है। इसीलिए फेडरल, जब भी आपकी फेडरलिज्म की बात आए तो आप इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, इन सब चीजों का रेफरेंस वहां पर साथ में दे सकते हैं। आई होप इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, दिस क्वेश्चन इज अ क्लासिक क्वेश्चन। ये वीडियो अगर आपको देखनी थी तो वो सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए देखनी है, राइट। क्योंकि ऊपर वाली ये जो चीज है ये ऑलमोस्ट सभी को मालूम है, लेकिन ये जो चीज है यहाँ पे हम जो चीज स्टडी करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए पॉज लगा करके। क्वेश्चन कह रहा है कि किनशिप का जो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कुषाण रूलर्स ने जो प्रोजेक्ट किया, अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया ऑफ किनशिप, ठीक है, तो वो रिश्तेदारी का आइडिया इनमें से, ठीक है, वो जो राज राज परिवार के की जो जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, उस पूरे, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस का जो आइडिया है, उसका सबसे अच्छे एविडेंस कौन से हैं इनमें से। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा कॉइन्स एंड स्कल्पचर। इसमें बहुत सारे लोग, ठीक है, ट्रिक, काफी चीजें यहाँ पे, देयर आइडेंटिफिकेशन विद द डाइटीज, ठीक है, ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। भाई देखो, ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है कुषाणों ने भी दी है, ये गुप्तों ने भी दी है, ये मौर्यों ने भी दी है, सबने दी हुई है, राइट। तो ये एक कॉमन चीज है। इसमें यूनिक क्या है कुषाणों के बारे में, राइट। इस ग्राउंड पे आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। इंस्क्रिप्शनल, ठीक है, ये जो पेंजिरिया, जीरिया, ये जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, पेनेजीरिक्स, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो अगेन ये भी नहीं है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, दिस हैज डायरेक्टली बीन पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी। ये देखिए, इस तरीके से एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई है, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन बनता है। द नोशन ऑफ किनशिप they wished to project are perhaps best evidenced through the coins and the sculptures। तो हम सभी को पता है कि कुषाण अपने गोल्ड कॉइन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन आपने बह नहीं जाना है कि कुषाण वर द फर्स्ट गोल्ड इशुअर्स। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो कुषाण रूलर्स हैं उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। नो, नेवर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पीवाईक्यूज हैं। देखो, इस पीवाईक्यू को इतने रेलेवेंट है आपके एनडीए, सीएपीएफ वगैरह के पीवाईक्यू। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय कुशानास। सेकंड स्टेटमेंट, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय कुशानास। एक्चुअल में सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती है कि जो कुषाण रूलर आपके थे, ठीक है, कुषाण रूलर्स ने पहली बार ऐसे कॉइन इशू किए इंडिया में जिन पर नाम और इमेजेस दोनों थी रूलर्स की, राइट। इससे पहले देवताओं के नाम वगैरह, ठीक है, नेचर, इन सब चीजों का वहां पे प्रेजेंटेशन होता था, लेकिन रूलर्स की इमेजेस उनके नाम के साथ, ठीक है, ये चीजें जो डिपिक्ट करवाना है ये कुषाणों ने शुरू किया। बट पहले गोल्ड कॉइन कुषाणों ने नहीं इशू किए इंडिया में, राइट। आपने इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो कि कुषाणों से भी पहले आए थे। तो उसमें भी, ठीक है, जो आपके कडफिस द्वितीय थे, ठीक है, कडफिस द्वितीय, ठीक है, कडफिस सेकंड, इन्हें सबसे पहले एक गोल्ड कॉइन इशू करने का जो है श्रेय जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो याद रखना, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन इशू किया, उसके बाद आपके कुषाण आए, जिन्होंने जिन्होंने
एकदम ठीक है। अब इंडो ग्रीक्स का जो गोल्ड कॉइन था ये उतना ज्यादा एक तरीके से परिष्कृत हम इसे नहीं कहेंगे, ठीक है। ये उतना ज्यादा उतना ज्यादा वेल डिजाइंड नहीं था, लेकिन वेल डिजाइंड और ठीक है इसका इस तरीके का परिष्करण करना, ठीक है, इस तरीके से रिफॉर्म करना कि भैया इसमें रूलर्स के नाम, उनके इमेजेस और उनके कार्यकाल वगैरह सब चीजें आए, तो ये काम करना शुरू किया कुषाणों ने। और इसी काम को मैसिव स्केल पे किया गुप्तों ने। तो अगर आपको बोले फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स तो इंडो ग्रीक्स, उसके बाद ठीक है इनको एकदम परिष्कृत रूप से बहुत ज्यादा स्केल में किसने इशू किया, कुषाणों ने। और उसके बाद लार्ज स्केल पे सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे किसने गोल्ड कॉइन इशू किए, गुप्तों ने, राइट। और क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स की किसकी थी, वो थी कुषाणों की। गोल्ड की क्वालिटी सबसे बेहतरीन किसकी थी, कुषाणों की, गुप्तों से भी बेहतर। और इंपॉर्टेंट बात, गुप्त एरा के बाद जितने भी इंडिया में रूलर आए उसके बाद गोल्ड कॉइन का इशू होना कम हो गया, ठीक है। और ये आपको जो अ, जो राइट जब आप पोस्ट गुप्ता रूलर्स की बात करेंगे, लगभग उस टाइम पे आपको गोल्ड कॉइन मिलना ही बंद हो जाता है इंडिया में, राइट। इसका मेन कारण ये था कि जो ट्रेड है ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ हमारा, क्योंकि वेस्ट में जो आपका रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर का डिक्लाइन भी फोर्थ टू फिफ्थ सेंचुरी में होना शुरू हो गया था। तो उनके साथ हमारा ट्रेड वैसे ही बंद हो गया, इंडिया में इंस्टेबिलिटी आ गई। और ट्रेड अब रोमन एम्पायर के बजाय जो हमें गोल्ड वहां से भर भर के भेजता था, उसके बजाय हमारा मेन फोकस अब ट्रेड का किसके साथ हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो ये चीजें जो है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें वो यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसे ही देखो गोल्ड कॉइन पे अगेन ये क्वेश्चन था, सीएपीएफ में पूछा गया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया इंडिया में कॉइन्स के बारे में जो कि इस ड्यूरेशन में इशू किए गए, बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड बाइलिंगुअल एंड बायस्क्रिप्ट लेजेंड्स ऑन देयर कॉइन्स। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ से नई बात हमें पता चलती है कि इंडो ग्रीक्स ने ऐसा भी कुछ काम किया कि भैया इन्होंने लेजेंड्स को उसमें टांकना शुरू किया, ठीक है, कॉइन्स पे, कहानियों को इसमें जो है टांकना शुरू किया। फिर कुषाण मिंटेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज वेल एज कॉपर कॉइन्स ऑफ लो डिनोमिनेशन। ये बात भी आपकी सही है, कुषाणों ने जो है जो जो आपके लो डिनोमिनेशन के कॉपर कॉइन्स है उन्हें भी इशू किया। एंड देन आगे हम पढ़ेंगे, कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन सातवाहनाज इशूड सिल्वर, कॉपर, लेड एंड प्रोटीन के कॉइन्स। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन ये देखो एब्सेंस ऑफ निगमा कॉइन, ये मैंने डाल के किया हुआ ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से हमें फ्यूचर में एक और क्वेश्चन मिलेगा कि निगम ये क्या चीज थी। निगमा कॉइन सजेस्ट दैट द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स, राइट। एब्सेंस ऑफ निगमा कॉइन सजेस्ट द डिक्लाइनिंग पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द मर्चेंट ऑफ गिल्ड। ये कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट है, राइट, दिस इज कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट, राइट। क्योंकि भैया इस पूरे एरा में निगमा कॉइन का जो जो प्रेजेंस है ये बढ़ गया था। अब ये निगम क्या थी भाई, ये निगम यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। निगम एक्चुअल में तक्षशिला में के एरिया में ठीक है, जो जो आपकी गिल्ड थी, ठीक है, जिसे हमने बाद में श्रेणी या श्रेष्ठी, ठीक है, जिसके हेड को हम श्रेष्ठी कहते थे, तो वो उस श्रेणी को तक्षशिला में निगम कहा जाता था। अब इसको ऐसे याद रखना कि नगर निगम हम निगम कहते हैं, ठीक है, निगम मीन्स कॉरपोरेशन। तो उस टाइम के जो कॉरपोरेट बॉडीज थी उनके उनके जो गिल्ड सिस्टम उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ था, व्यापारियों की गिल्ड, उसे निगम कहा जाता था। वो अपना सेपरेट कॉइन इशू करते थे, समझ रहे हो। तो तक्षशिला का निगमा कॉइन, ये कॉइन्स जो है, ठीक है, जैसे उन्होंने पंकल दम्मा, ठीक है, ये जो दम्मा का कॉइन है, ठीक है, खरोष्टी लिपि में इसमें लिखा गया है। तो ये कॉइन्स बड़े बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे फेमस थे और ये शो करता है कि उस टाइम निगम या फिर ये कॉर्पोरेट बॉडी काफी ज्यादा फेमस तब तक हो चुकी थी। यहाँ से हमें कॉइन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने स्पेशली कुषाण रूलर जो कनिष्क फर्स्ट था, ठीक है, जिसने कुंडल वन में सभा भी करवाई, ठीक है, बुद्धिस्ट सभा, वो तो चलो था ही था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि कनिष्क के टाइम पे, कुषाणों के टाइम पे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरीके से ईरानी और इंडियन इन्फ्लुएंस दोनों मिलते हैं आपको कुषाणों के रूलर में, समझ रहे हो, मेंस में ये क्वेश्चन आएगा, तो आपने ये रेफरेंस देना है। कनिष्क रूलर ने जो गोल्ड का दिनार अपना इशू किया, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, नंदी बुल को इसमें प्रेजेंट किया गया।
लॉर्ड शिवा को भी इसमें प्रेजेंट किया गया है। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन था मेंस का कि हाउ जो बुल फिगर और लायन फिगर है वो इंडिया में आर्ट और कल्चर में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का क्वेश्चन था। सो दिस शुड हैव बीन गिवन एज एग्जांपल। मैंने ये एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता रहना चाहिए, कभी ये बात भूलना नहीं है कि इन्होंने शिव के, ठीक है, नंदी बुल को और लॉर्ड शिवा, इन सब चीजों को भी यहाँ पे डिपिक्ट करवाया था कुशानों ने, राइट। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो कुषाण रूलर जो विशिष्ट था, ठीक है, जो कि कनिष्क सेकंड का जो आगे, ठीक है, जो जो उसका इनहेरिटर था, उसने इम्पोर्टेंटली कुछ ऐसे कॉइन्स इशू किए जिसमें शिव भगवान तो थे ही, लेकिन साथ में ईरानी जो गॉडेस थी, ठीक है, जो आडोक्सो, ठीक है, ये जो आडोक्सो नाम की जो ईरानी गॉडेस थी, इस ईरानी गॉडेस का भी इसमें इमेज डाल के रखी हुई थी। इट शोज कि इसमें इंडियन और ईरानी, ठीक है, इंडियन और बैक्ट्रियन दोनों इसमें इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है, इंडियन पर्शियन दोनों इन्फ्लुएंसेस है। देन इंपॉर्टेंट बात है, इसी चीज को शकों ने भी कंटिन्यू किया, और यही जो आडोक्सो जो गॉडेस है, ईरानी गॉडेस, इसे शक रूलरों ने भी, ठीक है, शक रूलर्स ने भी इसी चीज को आगे कंटिन्यू किया। इम्पोर्टेंट बात है कि फाइनेस्ट, ओ सॉरी, यस, मैंने ऊपर आई थिंक कहा होगा कि जो बेस्ट क्वालिटी है कॉइन्स की वो कुषाण रूलर्स की थी, नहीं, वो गुप्ता रूलर्स की थी एक्चुअली, राइट। सॉरी फॉर दैट पॉइंट, ठीक है, ये आई मिस दैट पॉइंट। तो जो बेस्ट गोल्ड कॉइन्स थे, बेस्ट क्वालिटी गोल्ड कॉइन थी, वो गुप्त एम्पायर के टाइम पे मैसिव स्केल पे प्रोड्यूस की गई, राइट। और गुप्तों के जो गोल्ड कॉइन के जो इशू करने के जो तरीके थे और जिस तरीके के इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, ये कुछ एक टाइप्स हैं। जैसे ये जो स्केप्टर नाम का इनका जो गोल्ड कॉइन था, ये एक रॉयल स्केप्टर दर्शाता था, ठीक है, इसमें उसके हाथ में ये दंड, ठीक है, ये राजा राजा को इसमें बेसिकली बताया गया है, गुप्ता गोल्ड कॉइन। देन किंग और क्वीन, ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो मेंस में पूछेगा कि इंडिया में जो आर्टिस्टिक हिस्ट्री है या फिर आर्ट की जो हिस्ट्री है, वो ना सिर्फ रॉयल हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है, बल्कि बहुत सारी टेल्स या फिर बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस या फैक्ट्स को भी वेरीफाई करता है, या डिफरेंट डिफरेंट मैटर से डील करता है। एक डिफरेंट मैटर क्या है, लव स्टोरी वगैरह को, ठीक है, इन चीजों को, या फिर रॉयल रिलेशनशिप्स, इन चीजों को वो दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रगुप्त फर्स्ट और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, इनके बीच का जो विवाह है, उसको भी इस तरीके की चीजों को भी ये दिखाता है, राइट। एंड देन इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो प्रभावती गुप्त है, वो किसकी बेटी थी और ये क्यों फेमस है, ठीक है, ये क्यों फेमस है ये प्रभावती गुप्त, और इसकी शादी किससे हुई थी, इंपॉर्टेंट बात ये मुझे बताओ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट। एंड देन आर्चर, ठीक है, आर्चरी को प्रेजेंट करते हुए भी ऐसे आपके कॉइन्स मिले हैं। एंड देन अश्वमेध यज्ञ वाले भी आपको इसमें कॉइन मिले हैं। ये बताता है कि हाउ कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिल्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, रीबिल्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन चीजों पे ये चीजें, ठीक है, डिपिक्ट करती है इन चीजों को। देन इंपॉर्टेंट बात है, बुल फिगर वाला जो 2022 का क्वेश्चन था, याद रखना है कि बुल फिगर और हॉर्समैन, इंपॉर्टेंट बात, आगे वो क्वेश्चन पूछेगा कि हॉर्स मेंस में क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरीके के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये इंक्लूड करके रखे हुए हैं कि बुल और हॉर्समैन जो है, ये दोनों चीजें राजपूत जो क्लैन थी इंडिया की बाद में, इन्होंने भी इन दोनों चीजों को कंटिन्यू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो प्री में बहुत अच्छी स्टेटमेंट देगा कि क्या शिवाजी ने ऐसे गोल्ड कॉइन कभी इशू किए, यस, इवन छत्रपति शिवाजी ने ये दो गोल्ड कॉइन यहाँ पे, ठीक है, श्री राजा शिव और छत्रपति, समझ रहे हो, ऐसे जो गोल्ड कॉइन है वो छत्रपति शिवाजी ने भी इशू किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें, आई होप ये डिटेल्स हमने जो पढ़ी, याद, सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बैक्ट्रियन जो, ठीक है, जो इंडो ग्रीक रूलर थे, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किए, लेकिन कम स्केल में। फिर कुषाणों की बारी आई, इन्होंने मैसिव स्केल में इशू किया। गुप्तों ने, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड क्वालिटी का गोल्ड या फिर बेस्ट क्वालिटी गोल्ड है, वो उसका जो है गोल्ड कॉइन इशू किए। और पोस्ट गुप्ता एरा में गोल्ड कॉइन लगभग एक्सटिंक्ट होना शुरू कर गए, और छत्रपति शिवाजी ने भी ऐसे कुछ कॉइन इशू किए हुए हैं। नाउ ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज ऑफ दीज टू डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे कि थ्योरी का मीनिंग क्या है, पहले आप इसे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। देखो, थ्योरी के बारे में आपने थेरावादा के बारे में सुना होगा। थेरावादा मतलब, आपने ये क्वेश्चन भी बना था, ये थेरावादा आपके जो जो अ, जो आपका बुद्धिज्म है, ठीक है, जो आपका हीनयान बुद्धिज्म है, ठीक है, उसके जो जो उससे भी पहले, ठीक है, जिससे हीनयान बुद्धिज्म निकला है,
वो थेरावादा बुद्धिज्म से निकला है, हीनयान बुद्धिज्म, राइट, जो कि बाद में महायान हीनयान वाली दो शाखाएं निकली, वो थेरावाद बुद्धिज्म से ही निकला है। तो थेरावाद बेसिकली ये थेरावाद से आपको इतना पता चल जाएगा कि ये बुद्धिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ है, और ये ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि, ठीक है, जो कि थेर बनने या फिर जो कि थेर व्यक्ति या फिर थेरी कोई कोई स्त्री हो सकती है, उन चीजों से रिलेटेड है। तो वुमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट संघा, ये तो नहीं होगा। वुमेन डिनाइड भिक्खुनी स्टेटस, नहीं, ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि थेरी बुद्धिस्ट भिक्खुनी को कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे चीजें जो है डिस्प्यूट हो जाती है। वाई? जब आप एनसीईआरटी को देखोगे, उसमें मैंने ये सर्च किया था, वहां पे बताया है कि थेरीज जो कि ओल्ड रिस्पेक्टेड वुमेन होती थी, राइट, लेकिन एक्चुअल में थेरियां कौन थी? दीज वर एल्डरली नन इन बुद्धिज्म। समझ रहे हो? सो दिस इज द एक्चुअल आंसर, हु आर थेरीज। नाउ यहां से आगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थेरा गाथा, ठीक है, थेरी गाथा करके जो है ये क्या चीज है? बेसिकली दिस इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इसमें जो एल्डरली नन्स हैं, जो बुद्धिस्ट भिक्षुणी है, उनके स्ट्रगल और उनकी जो स्टोरीज है, अकम्पलिशमेंट है, उनको 73 पोएम्स में, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज बेसिकली योर थेरी गाथा, राइट। तो इन चीजों का रेफरेंस आप याद रख सकते हैं अगर क्वेश्चन यहाँ पे बना। इंपॉर्टेंट बात है, ये उन थेरीज के बारे में बात करता है जिन्होंने अरहंतशिप या फिर अरहंत जो बन गए थे, उन थेरीज के बारे में ये बात करता है। अब ये अरहंत कौन थे? बुद्धिज्म के अनुसार अरहंत वो लोग हैं जिन्होंने सेल्फ कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर दिया है, या फिर जिन्होंने निर्वाणा को प्राप्त कर दिया है। और अल्टीमेट निर्वाण बुद्धिज्म के अनुसार क्या है? डिजायर को कंट्रोल करना। जिन्होंने डिजायर को कंट्रोल कर दिया, वो जन्म मरण के चक्कर से निकल गए। दिस इज द बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ निर्वाणा ऑफ बुद्धिज्म। एंड अरहंतशिप यही कहता है। अरहंत, अरि का हंत करना, जिसने अपने दुश्मन को मार दिया हो। दुश्मन क्या है? डिजायर्स। तो दैट इज अरिहंत। मेरी तरह व्यक्ति इज अरिहंत बेसिकली। तो आई होप ये जो लेक्चर्स हैं, ये थोड़ी बहुत वैल्यू गाइस आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर पा रहे होंगे, कर पा रहे हैं, तो जरूर शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, राइट। आई नीड द सपोर्ट ऑफ यू ऑल। ठीक है, लंबे टाइम तक जो है चैनल एकदम थोड़ा डेड सा पड़ा हुआ था, तो इस वजह से आई थिंक यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई चैनल भी है, ठीक है। लेकिन यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज द कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेशन। कमेंट सेक्शन में सारे लोग जो भी ऑनेस्टली इसे व्यू करते हैं, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशंस में।